राधा करावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशोमुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। अपनी समस्त हृदय की वासनाओं को, समस्त कामनाओं को, समस्त आकांक्षाओं को अगर जड़ मूल से नष्ट करना चाहते हैं तो एकमात्र एक ही उपाय महापुरुषों ने निर्णय किया कि केवल और केवल भगवान का भरोसा ग्रहण कर ले, उनके भरोसे पर हो जाए। जब उनके भरोसे पर हो जाएगा तो सबसे उत्तम बात जो प्राप्त होगी वो यह होगी कि कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। हमारी अपेक्षा ही भगवान में भरोसा दृढ़ नहीं करती है। दूसरों के प्रति अपेक्षा ये बहुत सावधानी की और बहुत दृष्टि देने वाली बात है। जैसे कोई महत्वपूर्ण बात हो तो कहा जाता है कि इस बात पर दृष्टि डालो, तो दृष्टि डालने का अर्थ क्या है? इसको महत्वपूर्वक सुनो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब कहीं और अपेक्षा रहती है तो भगवान का भरोसा ढीला पड़ जाता है। जब कहीं और अपेक्षा रहती है तो भगवान से दूरी बन जाती है, क्योंकि आपकी दृष्टि जब कहीं और गई तो भगवान से हटी। जब भगवान से दृष्टि हटी तो फिर भगवान की दृष्टि के प्रताप से जो उसका प्रभाव है भगवान की दृष्टि का, वो प्रभाव पड़ना हृदय में बंद हो गया। जहां भगवान से दृष्टि हटी और संसार के प्रति जहां दृष्टि लगी तो जो संसार का प्रभाव है वो हृदय को प्रभावित करने लगता है। संसार का प्रभाव क्या है? दुख, क्लेश, अशांति, ऊहापोह, ईर्ष्या, नाना प्रकार का दंभ, पाखंड, ये सब संसार का प्रभाव है। जब संसार की तरफ दृष्टि रहेगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा चित्त पर, और जब भगवान के प्रति दृष्टि रहेगी तो भगवान का प्रभाव पड़ेगा। भगवान का प्रभाव क्या है? शांति, शीतलता, आनंद, उत्साह, एक सहज आनंद की स्फूर्ति हृदय में, एक सहज शीतलता, एक सहज विश्राम स्थिति, ये भगवान की दृष्टि का प्रभाव है। संसार के प्रति दृष्टि क्यों जाती है? भगवान के प्रति दृष्टि क्यों नहीं जा पाती? भगवान के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, संसार के प्रति अपेक्षा है। इसलिए हम अपेक्षाग्रस्त रहते हैं संसार से। आप विचार करिए, कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी एक झीनी दृष्टि किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर रहती है कि उसे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, वो प्रसन्न है कि नहीं है। और जब भगवान दृष्टि में होंगे तो कहीं दृष्टि नहीं होगी, उस उपासक की फिर कहीं दृष्टि नहीं होगी। उसको कोई मतलब नहीं होगा, कोई अच्छा कहो, कोई बुरा कहो, कोई बहुत उत्तम कहो, कोई बहुत अधम कहो, उसे संसार से कोई मतलब नहीं है। को बहुमान करे को केहू कि ये बहुमान नहीं लागत बढ़ाई, श्री सेवक जी महाराज ने लिखा। सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, कोई बहुत मान कर देता है मेरा तो उसका प्रभाव मेरे चित्त पर नहीं पड़ता, और कोई बहुत अपमान कर देता है तो उसकी राजी वो करे, मेरे चित्त पर उसका प्रभाव। बोले ऐसा कैसा चित्त है आपका
कि ना अपमान का ना मान का प्रभाव पड़ रहा है। बोले मेरा चित्त जो है वो हरिवंश गिरा में डूबा हुआ है, हरिवंश वाणी में, उस समुद्र में, हरिवंश केली समुद्र में डूबा हुआ है। तो मांझ मगन सभे निधि पाई। कहने का तात्पर्य दृष्टि प्रभु की तरफ है तो संसार का कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल दृश्य आपके हृदय को क्लेशित नहीं कर पाएगा। और दृष्टि अपेक्षा संसार के प्रति है तो आपका वह चलना फिरना बोलना वह भी बस यही चिंतन दिलाता रहेगा कि मैं ऐसे चला तो सामने वाले को कैसा लगा होगा, क्या अमुक अमुक स्थिति के हैं, साधु हैं, भक्त हैं, तो वो प्रभावित हुआ या नहीं हुआ, ये दृष्टि बनी रहती है। हमारी सेवा में केवल हमारी दृष्टि हमारे प्रियालाल पर हो, वो संतुष्ट हो, हमारे गुरुदेव संतुष्ट हो। जहाँ प्रियालाल की बात है वहाँ गुरुदेव की बात है, जहाँ गुरुदेव की बात है वहाँ प्रियालाल की बात है, दो ही कहे ना अनन्यता। दृष्टि केवल प्रियालाल की तरफ हो। ये प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है, ये अनुकूल है तो सब अनुकूल हैं, और ये प्रतिकूल हो गए, इनका प्रतिकूल होना क्या है, इनसे दृष्टि हट जाओ तो हमें उनकी प्रतिकूलता अनुभव में आने लगेगी। यद्यपि वो प्रतिकूल होते नहीं कभी, लेकिन हमें अनुभव में आने लगेगी क्योंकि उनसे दृष्टि हट गई। तो ये प्रतिकूल हुए तो सब प्रतिकूल हो जाएंगे। इसलिए दृष्टि प्रभु के ऊपर रहे, किसी और को प्रभावित नहीं करना है। अहंकार की पहचान है, अगर हमारे हृदय में अहंकार है तो उसकी पहचान है कि हम दूसरे को प्रभावित करना चाहेंगे। मन की इतनी विचित्र दशा होती है कि अगर वो प्रियालाल के स्मरण में रो भी रहा है उनकी कृपा से, तो वो ये देखता है कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा, मेरे आंसू निकले। बड़ी विचित्र दशा होती है। मन प्रभावित करना चाहता है, अहंकार प्रभावित करना चाहता है दूसरे को कि सामने वाला ये समझे कि ये बहुत बड़े भक्त हैं। अब मान लो किसी चिंतन में है, अब उस चिंतन में आनंद से लगे तो हैं, लेकिन कोई आया तो अब हृदय में तुरंत अहंकार कहेगा कि इसको लगना चाहिए मैं किसी चिंतन में हूं। तो देखते हुए भी अनदेखा करके उसी चिंतन में लगे रहना, ये मन की बड़ी विचित्र चाल है। वो दूसरे को प्रभावित करना चाहता है, जब वो निकट आएगा, अच्छा श्री हरिवंश श्री हरिवंश, देख पहले ही लिया उसने, लेकिन वो सामने वाले को प्रभावित करने के लिए ऐसी दंभ क्रिया करता है। जब तक सामने वाले को प्रभावित करना है तब तक भगवान प्रभावित नहीं होंगे। भगवान अगर किसी से प्रभावित होते हैं तो ऐसा कोई प्रभाव त्रिभुवन में नहीं है जिससे वो प्रभावित हो जाएं। लेकिन अगर कभी होते भी हैं तो एक ही प्रभाव है जो उन्हें प्रभावित करता है, दैन्यता। और ये अत्यंत कठिन है, सरल बनना अत्यंत कठिन है। सरल शब्द सुनने में तो लगेगा सरल, लेकिन सबसे कठिन बात है सरल बनना, सहज बनना। ये सहजता जिसके अंदर आ जाती है, जैसा हूं, जिस प्रकार का हूं, वैसा का वैसा आपके सामने हूं, कुछ बनावट नहीं है। अधम से अधम और उत्तम से उत्तम। कोई गुण है तो आपका दिया हुआ है, कोई अवगुण है तो आपकी उधर अभी दृष्टि नहीं पड़ी है, इसलिए वो अभी निवास कर रहा है हृदय में। उधर भी आपकी दृष्टि पड़ जाएगी तो वो अवगुण भी छूमंतर हो जाएगा। आपकी दृष्टि का प्रताप है प्यारी। आप जिधर दृष्टि डालोगे तो वहां रूप ही की बरसासी हो जाते हैं। जिधर दृष्टि डालती है हमारी प्यारी जो, क्या होता है, रूप की वर्षा हो जाती है। अगर कहीं हृदय शुष्क है कहीं तो आपकी दृष्टि नहीं पड़ी है, आपकी दृष्टि पड़ जाएगी तो ये भी हरा भरा बाग बन जाएगा। प्रेम की दिव्य लताएं, शाखाएं, पुष्प, पुष्पावली सब अंकुरित हो जाएंगी, दिव्य बगीचा बन जाएगा और आप उसमें फिर खेलना। अगर कहीं अवगुण है तो आपकी दृष्टि नहीं पड़ी, अगर कहीं गुण है तो आपकी दृष्टि का प्रभाव है। मैं जैसा हूं वैसा का वैसा आपके सामने हूं, चाहे कांटों से भरा हुआ बगीचा हूं और चाहे फूलों से भरा हुआ बगीचा हूं, है आपका ही।
अब आप देख लो, आपको अगर विहरण करना है इस बगीचे में और कांटों से दिक्कत हो तो उसे हटा दो। मैं जैसा का जैसा हूं वैसा आपके सामने रहूंगा, क्योंकि मेरे प्रयास से कुछ होने वाला भी नहीं है, ये मैं जानता हूं। किया था प्रयास, कांटे का बगीचा हट जाए, सुंदर सुंदर पुष्प अंकुरित हो जाएं, लेकिन सारा बगीचा निष्फल हो गया। जहां कांटे के बगीचों के जो लताएं थी वो काटी जाती तो पुनः अंकुरित हो जाती, पुनः अंकुरित हो जाती। तो इसलिए नाथ, अब आपके पास ऐसे ऐसे माली हैं कि आप ऐसी औषधि करवा के या ऐसा जो भी आप विधान करवा करके उस बगीचे को अपने योग्य बना सकते हो, ऐसी आप में सामर्थ्य है। केवल और केवल भरोसा प्रभु पर। जब किसी और से अपेक्षा होगी तो भरोसा छूटेगा, जब किसी और के प्रति दृष्टि होगी तो भरोसा छूटेगा। नहीं, ना हमें किसी पर दृष्टि रखनी है, ना किसी की तरफ देखना है, केवल आपकी तरफ देखना है। मेरा सुधार हो जाए इस बात का भी मैं प्रयास नहीं करूंगा। मैं आपकी शरण में हूं, ये आपका है। अब इसकी पहचान यह है कि ये बात हृदय में बैठी या नहीं बैठी। इसकी पहचान यह है कि हर विधान में फिर प्रश्न नहीं होना चाहिए। अब उनका बगीचा है, वो इसकी खुदाई करवाएं, नई रज डलवाएं, इसका जिस प्रकार से फूलों से युक्त बन जाए ये बगीचा, उस प्रकार का विधान रचें। तो जब बगीचा दे दिया, ये अंतःकरण उनको समर्पित कर दिया, ये हृदय उनको समर्पित कर दिया, जिस हृदय में वो हृदय बिहारी विराजमान होंगे, तो अब फिर प्रश्न नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर क्यों म्यों है तो अभी अपना हृदय रूपी बगीचा उनको समर्पित नहीं किया, अभी उनके भरोसे पर नहीं हुए। ये पहचान है इसकी कि हम भरोसे में, ये कैसे पहचान है, तो ये पहचान है। क्यों म्यों बंद हो जाती है, एक स्थिति आ जाती है, क्या, जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे। प्यारे आपको जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे। पूज्य सतगुरुदेव भगवान के वचन, अपनी रुचि को प्रभु की रुचि में मिला दो और उनको पूरी छूट दे दो कि प्यारे आपको जो करना हो वह कर लीजिए। मैं तड़पूं, मैं व्याकुल हूं, मैं छटपटाऊं, तब भी आपको जो करना हो वही करिएगा, वही करिएगा। मेरी तो आसक्ति है शरीर से, मेरी तो आसक्ति है अपने अंतःकरण से, तो मैं तो तड़पूंगा, व्याकुल होऊंगा, बेचैन होऊंगा कि हाय मेरा असम्मान हो गया, मेरे को दुख मिला, मुझको पीड़ा मिली, मुझको अमुक ने ऐसा कहा, अमुक ने ऐसा किया, मैं तो कहूंगा। लेकिन प्यारे आपको जिस प्रकार से जो विधान आपको मिलने के योग्य हो वो विधान आप बनाना। ये छूट दे दो प्रभु को। पूज्य सतगुरुदेव भगवान के वचन, उनको छूट दे दो। जैसा आपकी राजी हो, जैसा आपको करना हो, जैसा आपका मन करे वैसा आप करो, निसंकोच भाव से करो। जब हम प्रश्न करते हैं ना तो भगवान को संकोच में डाल देते हैं। माता पिता की प्रत्येक क्रिया में अगर बालक संशय करके प्रश्न करने लगे तो माता पिता का क्या उत्साह रहेगा उस बालक का लालन पोषण करने में। वो ऐसा कह देंगे कि तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो, तुम ज्यादा बुद्धिमान हो। बस यही बात होती है गुरुजनों में और भगवान में। वे हमारे मंगल के लिए विधान करते हैं, लेकिन जब हम प्रश्न करने लगते हैं ऐसा क्यों, तो फिर वो निरुत्साहित हो जाते हैं कि क्या इसका मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, यह विश्वास का द्योतक है अगर हमने प्रश्न कर दिया तो। लेकिन ये अस्तित्व जो है, ये अहम जो है, ये प्रश्न बार बार खड़ा करता ही रहता है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कर देना चाहिए था। हम अपने आप को इतने बुद्धिमान समझते हैं कि हम भगवान की बुद्धि को भी चकमा देना चाहते हैं कि नाथ मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा ठीक है। मतलब आप समझो, बुद्धि के भी जो अधिष्ठात्र देवता हैं उनको भी जो बुद्धि प्रदान करने वाले हैं वे प्रभु, और वे हमारे लिए मंगल विधान कर रहे हैं और हम उनको बुद्धि देते हैं। हम उनको बताते हैं प्रभु ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना। वे क्या अल्पज्ञ हैं, वे क्या विज्ञ नहीं है,
वे क्या जानते नहीं हैं आपके लिए क्या उचित है? आप अपने लिए जितना नहीं जानते उतना आपके लिए उससे अच्छा वह जानते हैं। इस बात पर विश्वास करिए। वो बहुत अच्छा जानते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो वह कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। वो कर सकते हैं जो कभी आप सोच नहीं सकते। वो वह विधान कर सकते हैं। आपके जीवन में उस आनंद का स्फुरण, उस आनंद के प्रभाव में आपको डाल सकते हैं जिस आनंद का कभी आपने विचार ना किया हो। इसलिए पूर्ण रूपेण उनका भरोसा स्वीकार कर ले, भरोसे में रहे। भगवान को छोड़कर और किसी का भी सहारा ऐसा नहीं है जो तुम्हारी सारी विपत्तियों का समूल नाश कर दे। आपको लग सकता है मिनट 2 मिनट, घंटा 2 घंटा, साल 2 साल के लिए कि हमारी विपत्ति का नाश हो गया, लेकिन वो समूल नाश नहीं हुआ विपत्ति का। अगली विपत्ति पुनः तैयार है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, पग पग पर विपत्ति तैयार है। ब्रह्मा जी ने कहा स्तुति में भगवान के सामने, पग पग पर विपत्ति तैयार है। तो ऐसी विपत्ति में या तो अपने अंदर इतना बल हो कि हम उन विपत्तियों का सामना कर सकें, या कोई ऐसा बलवान हो जिसका हम भरोसा लेकर के निश्चिंत हो जाए। तो आप देखिए, ऐसा इस संसार में आप दृष्टि दौड़ाएंगे तो कोई नहीं मिलेगा। जिधर दृष्टि दौड़ाएंगे तो माया विवश बिचारे, जिधर भी दृष्टि दौड़ाएंगे वो सब माया के विवश मिलेंगे, माया से ग्रसित मिलेंगे, दुखित मिलेंगे, पीड़ित मिलेंगे। जो दूसरों की पीड़ा हरने का अगर कहते भी हैं कि हम पीड़ा हर लेंगे, तो आप देखेंगे उनके जीवन में भी अनंत पीड़ाएं विराजमान है, अनंत पीड़ाएं उनके जीवन में भी रह रही हैं। तो ऐसा कोई नहीं संसार में कि हम दृष्टि दौड़ाएं और उसका भरोसा लेकर उसके बल पर बलवान हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं उसका भरोसा लेकर। एक ही है, क्या? भगवान। हम उनका भरोसा ले लें। ये भरोसा इतनी मिष्ठान से युक्त मीठी बात है कि जब ये कान में पड़ती है भरोसा इतना शब्द, तभी हृदय में आनंद हो जाता है। एक भरोसे की बात हम आप भी करते हैं और एक भरोसे की बात गुरुजन भी करते हैं। गुरुजनों ने उस भरोसे को जिया है और उस भरोसे को जीने का उपदेश ही वह कर रहे हैं। जियो। क्या होता है भरोसे का सुख, ये नहीं जान पाओगे जब तक भरोसे पर नहीं होगे। प्रभु के भरोसे पर एकदम निश्चिंत, बेपरवाह, आनंदित, उत्साहित, सारा भार प्रभु के ऊपर दे देना। अन्यथा तुम्हारी विपत्तियों को नाश करने वाला कोई और नहीं है, केवल भगवान का भरोसा ही ऐसा है जो समूल विपत्तियों का नाश कर सकता है। यहां तक कि साधन करने वाला पुरुष भी, जो भजन परायण है, साधन कर रहा है, वो साधन करने वाला पुरुष भी यदि यह मानता है कि साधन के बल से मैं सारी बाधा विपत्तियों से छूट जाऊंगा, तो वह भी गलती करता है। मैं ऐसी साधना परायण हूं, मैं इतना भजन करता हूं, मैंने ये अनुष्ठान किया, मैंने ये तीर्थ आटन किया, मैंने ये दान किया, ये पुण्य किया, ये साधन किया, मैं इसके बल से सारी विपत्तियों से छूट जाऊंगा, तो उसकी बहुत बड़ी गलती है। सर्व विपद भंजन तो एकमात्र श्री भगवान ही हैं। अगर समस्त विपत्तियों का भंजन करने वाले, नष्ट करने वाले अगर कोई हैं तो केवल भगवान ही हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगल प्रदाता, सर्व मंगल करने वाले तो केवल और केवल प्रभु ही हैं। अब इस बात को सुन लेते हैं, सुना भी लेते हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अपेक्षा संसार से बना रखी है। ये हमसे प्यार से बोले, ये हमसे ठीक से देखे, ये हमारी वाहवाही करे, या हमें कुछ माने, उसी को प्रभावित करने में हम दिन रात लगे पड़े हैं। इसलिए भगवान का भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता। उनकी अहेतुकी और असीम दया पर विश्वास करके, उन्हीं की दया का आश्रय करके, देखो पहली बात क्या कही, उनकी अहेतुकी और असीम दया पर विश्वास करके,
अगर विश्वास नहीं होगा तो इसका आस्वादन अपने नहीं कर पाएंगे। जो विश्वासी होता है वही आस्वादन कर पाता है इस आश्रय के सुख का, इस भरोसे के सुख का। तो उनकी दया पर, उनकी अहेतुकी कृपा पर, उनकी असीम करुणा पर विश्वास करके, उन्हीं की दया का आश्रय लेकर, विश्वास करके और फिर उनकी दया का आश्रय लेकर, विश्वास नहीं होगा तो आश्रय नहीं ले पाएंगे। आश्रय लेकर फिर साधन भजन करे तो फिर भरोसा वह आश्रय उस साधन भजन का आनंद प्रदान कराएगा। वो साधन भजन के आश्रित नहीं है, वो प्रभु के आश्रित है, प्रभु के भरोसे पर है। इसलिए अगर समस्त विपत्तियों से बचना चाहते हैं, समस्त क्लेशों से छूटना चाहते हैं, एक अखंड शांति का उद्दीपन अपने हृदय में चाहते हैं, तो एकमात्र यही उपाय है, भगवान के भरोसे हो जाना। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान है और जगन्नाथ रथ यात्रा का क्रम चल रहा है। बलगंडी नामक स्थान पर श्री जगन्नाथ जी का करोड़ों भक्त भोग लगा रहे हैं, करोड़ों पदार्थों का, जिनका श्री जगन्नाथ जी भाव आरोगेंगे। भीड़ अधिक होने के कारण श्री महाप्रभु जी जो बलगंडी के समीप ही बाईं ओर बगीचा था, श्री महाप्रभु जी वहां पर गए, श्री चैतन्य महाप्रभु, और वहां पर एक वृक्ष की छाया में लेट गए, विश्राम अवस्था में। पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है, चरण के ऊपर चरण पधराए हुए हैं और विश्राम अवस्था में अर्ध निमीलित नेत्र हैं। प्रताप रुद्र जी ने विचार किया कि बड़ा उत्तम समय है श्री महाप्रभु जी को रिझाने का, मैं ये मौका नहीं चूकूंगा। तो सब वैष्णवों को प्रणाम किया, सबसे प्रार्थना करी और प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा कि सकुशल सब हो जाए। प्रताप रुद्र जी धीरे से गए तो वैष्णवजन जो निकट में थे श्री महाप्रभु जी को, उनको भी प्रणाम किया और फिर श्री महाप्रभु जी के निकट बैठ गए। तो धीरे धीरे चरण संवाहन करने लगे, दबाने लगे श्री महाप्रभु जी के। विचार करने लगे कि महाप्रभु जी को और कैसे मैं प्रसन्न कर सकता हूं। तो हृदय में विचार आया, श्री महाप्रभु जी को गोपी गीत सुनाऊं। गोपी गीत सुनाऊंगा तो श्री महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो कल गोपी गीत के 4 श्लोकों की चर्चा अपने जनों ने करी। गोपी गीत की बड़ी विशद व्याख्या है, अनेक टीकाएं गोपी गीत पर, इतनी मोटी मोटी अनेक टीकाएं हैं। लेकिन अगर उन टीकाओं का आश्रय लेकर के गोपी गीत की व्याख्या करने को महीना भर उसमें लग जाएगा, तो इसलिए फिर क्रम छूट जाता है। तो इसलिए जो मूल अर्थ है उसी का आश्रय ग्रहण करके गोपी गीत का श्रवण करेंगे। गोपियां जो भगवान के वियोग में 2 कार्य किए गोपियों ने, भगवान की प्राप्ति का 2 उपाय मान लो गोपियों ने बतलाया। क्या क्या 2 कार्य किए? रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक तो रोई गोपियां, और कैसी रोई? तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं सुस्वरम, स्वर से रोई। बोले स्वर से भी कोई रोता है क्या? भगवान के लिए रोना स्वर से रोना है, संसार के लिए रोना बेसुरा रोना है। रुरुदु सुस्वरम राजन, और हृदय में लालसा क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा। इन नेत्रों से मैं श्याम सुंदर का दर्शन करूं, देखूं, ये हृदय में लालसा है। तो रोई और गाया। ये 2 बात गोपियों ने श्री कृष्ण दर्शनों के लिए करी। क्या गाया? उसी गायन को गोपी गीत कहा जाता है, गोपियों का गीत। रुदन करती हुई गोपियां गायन कर रही हैं। पीछे श्लोक, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वताम कुले। हे श्याम सुंदर, तुम केवल यशोदानंदन नहीं हो,
लोग यशोदानंदन तुम्हें जानते हैं, तुम यशोदानंदन तो हो ही, लेकिन केवल यशोदानंदन नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। इस समष्टि संसार में तुम विराजमान हो। और कहां विराजमान हो? सबके हृदय में विराजमान हो। तो सबके हृदय में विराजमान हो तो सबके हृदय की भी जानते हो। भाई जो जहां रहता है वहां के सब क्रियाकलाप जानता है कि नहीं जानता है? बाहर वाला भले ही जाने ना जाने, अंदर वाला व्यक्ति सब जानता है। तो भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय देश में श्री ठाकुर जी महाराज रहते हैं। तो गोपियां मानो श्री ठाकुर जी से कह रही हैं कि तुम सबके हृदय में रहते हो, हम जानती हैं इस बात को, अनभिज्ञ नहीं है इस बात से, खूब जानती हैं, अच्छे से विज्ञ हैं इस बात में हम। लेकिन तुम ये जानते हुए भी जब सबके हृदय में रहते हो तो हमारे हृदय में भी रहते हो, और तुम जब हमारे हृदय में हो तो ये भी जान रहे हो कि हम तुम्हारी मिलन के लिए कितनी व्याकुल हैं, कितनी पीड़ित हैं। तो जब तुम ये बात जान रहे हो फिर भी हे सखे, सखा कहकर के संबोधित किया। जैसे सखा से बिना संकोच के बात की जाती है ना, कि वो किसी बात का बुरा मान जाए तो मतलब दोस्ती कच्ची। अगर ऐसा भाव हृदय में है कि अगर मैंने ये बात कही तो वो बुरा मान जाएगा, तो इसका मतलब ये दोस्ती कच्ची। जब स्वच्छंद वार्ता हो, स्वतंत्र वार्ता हो, तभी मित्रता मानी जाती है। तो मान लो गोपियों ने सखा कहकर के श्री ठाकुर जी को संबोधित किया। सख उदेयवान सात्वताम कुले। हे सखी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हो गए। तुम ऐसा सबसे प्यार करते हो कि एक बार ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो पूरे सृष्टि का भार मिटाने के लिए, सृष्टि की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा के लिए आपका प्रादुर्भाव हो गया। तो हम पीड़ित हैं, हम दुखित हैं, हमारी रक्षा करने के लिए आप प्रकट नहीं होगे क्या? इस प्रकार से मना रही हैं गोपियां श्री ठाकुर जी को। आप कह रही हैं विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संस्रतेर्भयात् कर सरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्। अपने प्रेमियों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले अग्रगण्य हे यदुवंश शिरोमणि, हम आपसे प्रार्थना करती हैं। आपकी महिमा क्या है? बोले, कह रहे हैं कर सरोरुहम कांत कामदम। आप अपने प्रेमी जनों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। हे कांत, या कांता भाव उत्पन्न हो रहा है गोपियों का, कांता भाव में बोल रही हैं पूर्ण रूपेण। पीछे सखा भाव में बोली सखावत, अब कांता भाव में अपने अपने निज भाव में बोल रही हैं गोपियां कि जैसे पति अपनी अर्धांगिनी की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है, ऐसे ही हे कांत आप कामदम हो। आप अपने आश्रित, अपने प्रेमी जनों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। आपका होकर के अगर फिर भी इधर उधर भटकना पड़े अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए तो धिक्कार है। फिर आपके होने पर गोपियां कटाक्ष कर रही हैं, कह रही हैं आप तो समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करते हो अपनी प्रेमियों की, और हम आपकी हैं।
विरचिता भयम वृष्टि धुर्यते चरणमीयुषाम संस्कृतेर भयात। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार चक्कर से डर कर आपके चरणों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो आपका ये प्रभाव है कि उन चरणाश्रित जनों के प्रति आपका वे कर कमल, कर सरोरुहम, वे कर कमल अपनी छत्र छाया को देकर के अभय प्रदान कर देता है। जो जन्म मृत्यु संसार के इस चक्र में जो पड़े हुए हैं, वे भय से कातर होकर, भयभीत होकर, जो सबीत आवा शरणाई रखेऊं ताहि प्राण की नाई, आपका संकल्प है, ये आपकी प्रतिज्ञा, भगवान का ही तो वचन है। भगवान ने अपने मुख से कही है ये बात। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जो संसार से भयभीत होकर, त्रस्त होकर, दुखित होकर, क्लेशित होकर, अशांत होकर मेरी शरण में आ जाता है और एक बार कह देता है कि हे नाथ मैं आपका, तो मैं ऐसे समस्त संसार से अभय प्रदान कर देता हूं। उसे कभी किसी का कोई भय नहीं रह जाता। यह आपके चरणों का प्रभाव है कि आपके चरणों में कोई आवे, आपके चरणों का आश्रय ले ले, तो आप उसको अभय प्रदान कर देते हैं। कैसे करते हैं? तो कह रही हैं कर सरोरुहम, अपने कर कमल को उसके मस्तक पर धारण करवाकर, उसके सर पर रखकर, और आप उसको अभय प्रदान कर देते हैं। ऐसा आपका प्रतिज्ञा स्वरूप है, ऐसी आपने प्रतिज्ञा करी है। तो क्या हम आपकी शरण में नहीं हैं? क्या हम आपकी शरण में नहीं आई? क्या आपके सिवा हमारा इस संसार में कोई और है क्या? ये बात तो पहले ही पुष्ट कर चुकी हैं गोपीजन। गोपियों ने जब रास पंचाध्यायी प्रारंभ हुई, और रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में ही जब गोपियां श्री ठाकुर जी की बंसी का श्रवण करके और श्री ठाकुर जी के निकट आई, तो ठाकुर जी ने समस्त गोपियों से कहा कि ये रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, इतनी अर्धरात्रि है, इस अर्धरात्रि में आपका अकेले इस घने जंगल में आना, इस घोर वन में आना उचित प्रतीत नहीं होता। अब आप विचार करिए, कोई आपको निमंत्रण दे, कार्ड दे, निमंत्रण कार्ड, उस पे लिख दे जरूर जरूर आना, हाँ जरूर जरूर आना भाई, और जब आप उसके दिए हुए निमंत्रण पत्र के अनुसार जहां उसने वह स्थान बताया हो, उस स्थान पर पहुंच जाओ, और उस स्थान पर जाकर के आप देखो, और वो जिसने बुलाया था वो कहने लगे कि भाई क्यों आए हो, तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? पहले बुलाते हो, अब कहते हो क्यों आए हो। ऐसी बात कुछ ठाकुर जी ने कर दी। ठाकुर जी बोले इतनी रात्रि है, तुम यहाँ आई हो, ये उचित नहीं है। स्वागत तो है तुम्हारा, महाभाग्यवती हो तुम, लेकिन प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। आपके आगमन का कारण क्या है? ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? रजन्येषा घोर रूपा, घोर रूप है ये, और ऐसा नहीं है घोर रूप है। शरद की चांदनी छिटक रही है, शरद पूर्णिमा है, चारों तरफ उस शरद चंद्र का उजाला ही व्याप्त है, बड़ा सुखमय वातावरण है। ठाकुर जी ने क्लीम शब्द उच्चारण करके निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, और किनके अनंग का वर्धन कर रहे हैं? बोले ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। ठाकुर जी ने बुलाया है और फिर कह रहे हैं कि ब्रूतागमन कारणम, आप क्यों आई हैं? घोर रूपा ये रजन्येषा, ये रजनी बड़ी घोर रूपा है, और घोर सत्व निषेविता, बड़े बड़े भयानवे जो भय को प्रदान करने वाले हैं, वो भयावने जीव जंतु यहां पर विहरण कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। आप क्यों आई हैं? जाइए जाइए, तुरंत लौट जाइए। अरे मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वा विचिन्वन्ति ये पश्यन्तो मां कृध्वं बंधु सात्वसम। इस विषय में चर्चा चल रही है कि जब सब कोई
संसार से भयभीत होकर आपकी शरण में आता है तो आप उसको शरणागत जानकर के अपना वरदहस्त उसके मस्तक पर धारण करते हैं और उसको अभय प्रदान कर देते हैं, तो क्या हम आपकी शरणागत नहीं है? इस विषय में चर्चा चल रही है। तो इस बात को पहले ही वे पुष्ट कर चुकी हैं, गोपीजन बता चुकी हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ठाकुर जी ने तो कहा, तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पति पुत्र, भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, जाओ जाओ वापस ब्रज में जाओ, अर्थात वापस अपने अपने घरों में जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नील नीलैज तत्तरु पल्लव शोभितम। अच्छा अच्छा, वृंदावन की शोभा देखने के लिए आई हो? देखो देखो कैसी सुंदर। अभी क्या कह रहे थे ऊपर? भयावह है, घोर रूपा। और अब क्या कह रहे हैं? दृष्टम वनम। अच्छा, वन का दर्शन करने आई हो, वृंदावन का दर्शन करने आई हो। कुसुमितम, देखो कैसे कैसे सुंदर सुंदर पुष्प चारों तरफ खिल रहे हैं। और राकेश कर रंजितम, आहा कैसी शोभा हो रही है। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा? पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों से चित्रकारी की हो। और देखो देखो यमुना जी के जल का स्पर्श करके देखो कैसी सुंदर जल की ये शोभा हो रही है। शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। परंतु अब देखो, तुमने बहुत देर देख लिया, अब तुम जाओ। बार बार यही बात कह देते हैं, कोई बुलावे हो बार बार यही कहे, अच्छा अच्छा ठीक है, देख लिया ना कैसी व्यवस्था, अब जाओ। जिसलिए बुलाया है वह कार्य ना हो और पहले ही भेज दे तो कितना बुरा लगेगा। गोपियां, बड़ा श्री ठाकुर जी ने बात कही है। गोपियों ने बात सुनी श्री ठाकुर जी की, कुछ नहीं बोली। बोले आपको जितना कहना है आप कह लीजिए। अंतिम में भगवान ने कहा, देखो गोपियों, हमारे निकट आने की जरूरत नहीं है। देखो कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं। परम चतुर शिरोमणि है, वाक्पटुता इनकी जिह्वा के अग्रभाग पर रहती है, वाक चातुरी निरंतर उसी के द्वारा ये वार्ता करते हैं। बोले देखो निकट आने की जरूरत नहीं है। श्रवणाद दर्शनाद ध्यानान मई भावानुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्रहान। देखो गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, रूप के ध्यान से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसा अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है ना गोपियों, वैसे प्रेम की प्राप्ति मेरे पास रहने से नहीं होती है। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। जैसे ही ये बात कही और शांत हो गए श्री ठाकुर जी, गोपियों को गुस्सा आया। और एक गुस्से में पीड़ा होती है ना, आंखें डबडबाई हुई हैं, अश्रुओं से भरी हुई हैं। और गोपियां श्री ठाकुर जी से बोली, मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम। नृशंस कहा श्री ठाकुर जी को, किसी की सामर्थ्य नहीं है ये कहने की। मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम। और हमारी स्थिति तुम जानते हो। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून। गोपियां बोली, अरे प्यारे कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो। वही बात जो पीछे कही थी, पूर्व श्लोक में गोपी गीत के कही थी, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतर आत्मदृक्। जो ये बात कही थी गोपी जनों ने, उसी बात को यहां कह रही हैं कि तुम घटघट वासी हो प्यारे। जब घटघट वासी हो, हमारे हृदय में भी वास करते हो, तो हमारे हृदय की बात भी जानते हो। तुम जानते नहीं कि हमारे हृदय की स्थिति क्या है। हमारा आपके सिवा कोई नहीं।
और ये जानते हुए भी तुम इतने निष्ठुरता पूर्वक वचन कह रहे हो। निष्ठुर हो तुम। पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके और फिर दूर खड़े मुस्काने लगे। अब चाह हुई मिलने की जरा तो मुख चंद्र को कैसे छिपाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके सारी उम्र हमें तुम रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके सताने लगे। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। आपके स्वभाव के विपरीत बात है ये। आपका स्वभाव है आप करुणा निधि हो, करुणामय हो, करुणा करते हो। ये आपके स्वभाव से विपरीत बात है, ये उचित नहीं है प्यारे। ये निष्ठुरता भरे वचन ये आपके मुखमंडल पर शोभा नहीं देते। भाई सामने वाले के हृदय की बात जो न जानता हो वह कुछ कहे तो बात समझ में आती है कि हमारे हृदय की बात ही नहीं जानता। ही अगर कड़वा बोल भी रहा है तो बोलता रहे, क्योंकि वो हमारे हृदय की बात को जानता ही नहीं है। लेकिन तुम तो घटघट वासी हो, हमारे हृदय में रहते हो, जानते हो हमारे हृदय की बात, और फिर भी तुम उसके विपरीत बात बोल रहे हो, ऐसे निष्ठुर वचन कह रहे हो। तो प्यारे, हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं, इस बात को जान लो। हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। तो मान लो भगवान ने गोपियों को थोड़ा छेड़ा कि देखते हैं कैसी प्रेम से भरी, प्रेम से सिक्त वार्ता इनके मुख कमल से निकलती है। देखते हैं। ठाकुर जी का हृदय शीतल पड़ गया जैसे ये बात सुनी। तुम जानते हो ना, मेरा तुम्हारे सिवा या हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुम्हारे चरणों में ही हम प्रेम करती हैं और तुम्हारे चरणों के सिवा हमारा कोई नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र, ना सिर पर कोई, और बड़े हटीले भी हो, ये भी हम जानती हैं। स्वतंत्र भी हो और हटीले भी हो। अर्थात एक बार जो हट ठान लेते हो कि ये नहीं करना तो नहीं करते। फिर अगर तुमने हृदय से ये बात सोच ली होगी कि ये जाएं, अब इनके साथ मुझे मिलन नहीं करना, तो हमारा कोई बस भी नहीं है। तुम हटीले हो। मैवम विवोर हति भवान गदितुम नृशंतम। हे नृशंस, तुम हटीले हो और स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर किसी का कोई बस नहीं है। अगर तुमने ये हट कर लिया होगा तो हम कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन तुम एक बात जान लो प्यारे, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। तुम पर हमारा कोई वश नहीं है, फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान कृपा करके अपने मुमुक्ष भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही प्यारे आप हमें स्वीकार कर। हमारा कोई नहीं है। यत्पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। हे प्यारी, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। पीछे तुमने बड़ा धर्मों का वर्णन किया कि माता पिता इंतजार कर रहे होंगे, पिता पुत्र और तुम्हारे पति पुत्र इंतजार कर रहे होंगे, तुम चले जाओ उनकी सेवा करो, यही धर्म है। लेकिन प्यारे, तुम कोई अधर्मात्मा तो नहीं हो, धर्मात्मा हो। और सब धर्मों का रहस्य जो है वे तुम भली प्रकार जानते भी हो। सर्व धर्मों का रहस्य तुम्हारा ये कहना कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षर से ठीक बात है, तुम ठीक कह रहे हो। परंतु इस उपदेश के अनुसार तो हमें तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी मानो बोले ऐसा क्यों? बोले जैसे किसी पत्नी का पति परदेश चला गया हो और वो पत्नी पतिव्रता हो, तो उसके हृदय में ये भावना रहती है कि पति का उच्छिष्ट पाए बिना मैं कैसे पाऊं, उनका दर्शन करे बिना मैं कैसे रहूं। तो वो अपनी छवि दे जाए, फोटो दे जाए, इसी को भोग लगा देना, इसी का झूठन पा लेना, इसी के द्वारा आनंदित रहना, ऐसा करे और परदेश चला जाए। और वो पतिव्रता स्त्री सांगोपांग उस पति की, उस छवि रूप पति की सेवा करे, उसके अनुगत्य में रहे। अब एक दिन ऐसा हुआ
कि उसका जो पति है वो पति आ गया और दरवाजे पर खटखटा रहा है, खोलो किवाड़। और वो जो पत्नी है पतिव्रता, वे उस छवि की उपासना कर रही है, छवि का पूजन कर रही है। तो अब श्री कृष्ण आप बतलाइए कि अब उस पत्नी को, उस पतिव्रता पत्नी को उठ करके अपने असली पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए या उस छवि की सेवा करते रहना चाहिए? ठाकुर जी बोले सीधी सी बात है, जब असली पति आ गया तो फिर फोटो में काहे लिए लगे रहना। तो गोपियां बोली बस यही उत्तर है, ये संसार के जितने भी पति पुत्र आदि ये संबंध हैं, ये सब नकली हैं, असली पति तो आप ही हो। जो आपने हमें ज्ञान दिया, उपदेश किया, वो अक्षर से ठीक है, लेकिन वो उपदेश जो आपने किया कि पति को ही परमेश्वर समझो, तो इसमें तो सर्वप्रथम आप ही हो, क्योंकि सबके पति आप ही हो। ऐसे वर को का वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर भरिए गिरधर लाल को चुड़ लो अमर हो जाए। मीरा जी कहती हैं ऐसे वर को मैं क्या वरूं जो कभी जन्मे कभी मर जाए, कौन वैधव्य को सहन करे। मैं तो वर वरती हूं तो अपने श्री गिरधर लाल को वरती हूं कि जिससे चूड़ला मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। गोपियां कह रही हैं इसलिए जिस प्रकार से भी आपने मुझे उपदेश किया है, उन समस्त उपदेशों का सार यही है प्यारे कि आप ही मेरे हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। इसलिए प्यारे अब आप हमें छोड़कर चले जाओ या ये कहो कि तुम जाओ, तो ये ठीक नहीं, उचित नहीं है। सब कुछ त्याग दिया है हमने आपके लिए, सब कुछ आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए समस्त विषयों का परित्याग कर दिया है हमने। यही बात गोपी गीत में स्मरण करा रही हैं गोपियां। विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरण मीयुषाम संस्कृतेर भयात। जो संस्कृति चक्र के भय से भयभीत होकर आपकी चरण शरणों को ग्रहण करते हैं, हे प्राण प्यारे, उनको आप प्राण के समान रखते हैं। अपना कर कमल उनके मस्तक पर धारण कराते हैं। तो क्या हम आपकी शरणागति नहीं स्वीकार किए हुए हैं? क्या हम इस संसार के भय से त्रस्त होकर के आपकी चरण शरण में आके नहीं पड़ी हैं क्या? हमारे प्रियतम, जब सबकी लालसा और अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले आप हो, तो वो जो समस्त आशाओं समस्त आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला आपका कर कमल है ना, वे कृपा करके हमारे मस्तक पर प्रिय रख दो। हे प्यारे, कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि धेहि नः श्री करग्रहम। हे प्यारे, जिससे तुमने श्री करग्रहम, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं और श्री श्री जी को भी कहते हैं। राधा सहस्त्र नाम में श्री भी नाम है श्री जी का। तो अभी जो भाव है देखो, पहले जो भाव था शुरू में जयति तेधिकम जन्मना भ्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, तो इसमें जो श्री का भाव, इंदिरा का भाव दिया गया वो ये दिया गया कि वो ब्रजमंडल की सेवा में तत्पर हैं, ब्रजमंडल की सेवा कर रही हैं, इस भाव में दिया गया। अब यहां जो श्री करग्रहम, आपने जिस हाथ से, जिस कर कमल से आपने श्री जी का हाथ पकड़ रखा है, क्योंकि श्री जी को साथ लेकर अंतरित हुए ना, अंतर ध्यान जो हुए हैं श्री जी को साथ लेकर के हुए हैं। तो जिससे तुमने श्री जी का हाथ पकड़ा है, क्योंकि सुखदेव जी ने लाडली जी का नाम नहीं लिया भागवत में, इसलिए कभी किसी नाम से संबोधित किया, कभी किसी नाम से संबोधित किया, क्योंकि ठाकुर जी के प्रिय जो श्री सुखदेव जी हैं वे श्री जी के प्रति अत्यंत आसक्त हैं। राधा नाम सुनते हैं तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। राधा श्रवण मात्रेण मूर्छा षड्मास की भवेत, सुखदेव जी के लिए आया। राधा नाम श्रवण करने मात्र से 6 महीने की समाधि लग जाती है, और परीक्षित के लिए 7 दिन ही है, तो 6 महीने की समाधि लग जाएगी तो इसका कल्याण कैसे होगा? इसलिए राधा नाम नहीं लिया। और सुखदेव जी की गुरु भी हैं श्री लाडली जी। लीला शुकोयम वृषभानुजाया
पवित्र चंचवा प्रिय चुंबने न एकांत कोनन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रासाद सदा निवासी। गोलोक प्रासाद में, गोलोक में ये लीला शुक रूप से निरंतर श्री जी के निकट विराजमान है। श्री कृष्ण मंत्र, श्री कृष्ण लीला, इन सब का उपदेश श्री जी इन लीला शुक को करती हैं। तो इसी का गायन श्री सुखदेव जी करते हैं। तो इस भाव से गुरु स्वरूप, तो गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए नहीं लिया है। तो यहां पर श्री लक्ष्मी का संबोधन किया, लेकिन लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी तो ब्रजमंडल की सेवा में तत्पर हैं। तो किनका हस्तकमल पकड़ रखा है? श्याम सुंदर ने। क्योंकि यहां पर जो प्रियतम शब्द है वो श्याम सुंदर के लिए संबोधित किया है। श्याम सुंदर कौन? द्विभुज मुरली मनोहर। और लक्ष्मी जी किनकी अर्धांगिनी है? चतुर्भुज श्री नारायण की। और यहां किसको संबोधन कर रही हैं गोपियां? द्विभुज मुरली मनोहर श्याम सुंदर को। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कौन श्री? श्री श्री जी, लाडली जी। तो गोपियां कह रही हैं कि जिन हाथों से, जिस कर कमल से आपने श्री जी का कर कमल पकड़ रखा है, आप हम पर कृपा करो। वही कर कमल जिससे आपने श्री जी का कर कमल पकड़ रखा है, वही कर कमल हमारे मस्तक पर धारण कर दो, हमारे सर पर रख दो। शिरसि देहि ना श्री करग्रहम। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की